नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे साथियों, आज आपके सामने डिस्कस करूंगा मैं राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय और सेवा चयन बोर्ड, इनकी RSM SSB के भर्ती, जिस पद का नाम है जेल प्रहरी। इस जेल प्रहरी के अंदर अपन बात करेंगे तो कुल पदों की संख्या है 803। और इस भर्ती परीक्षा की तिथि की बात करते हैं तो जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है अपने 9 से 12 अप्रैल 2025 के बीच होने वाला है। इसके अंदर परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा ऑनलाइन इनकी आपके CBT बेस पर रहेगी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट के अनुसार इसका एग्ज़ाम होगा। इस परीक्षा के अंदर कुल प्रश्नों की संख्या आपके 100 प्रश्न रहेंगे और इन 100 प्रश्नों में से अगर आपके मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। और बात करते हैं तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इस भर्ती में आपको मैं यहाँ बात करूँगा इस वीडियो के अंदर कि इस जेल प्रहरी की तैयारी कैसे करें। तो अपने पास में इसकी तैयारी के लिए कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें और कितना कंटेंट कौन से चैप्टर का रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है, माइनस मार्किंग को कैसे बचा जा सके और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का रहेगा। काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थियों के मन में सवाल आते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में कौन सी ऑनलाइन क्लास बेस्ट रहती है उनकी भी बात करूँगा। साथ ही साथ इस भर्ती परीक्षा के अंदर ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम जो होता है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उस टेस्ट में किस तरह से अपने आप को मैनेजमेंट करते हुए टाइम को बचा करके इनकी टाइम का मैनेजमेंट करें। काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम के अंदर अपने डाउटेड रहते हैं, गणित आएगी कि नहीं आएगी, गणित लिखी नहीं है सिलेबस के अंदर तो क्या गणित के प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे कई सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले आपके सामने है कि जेल प्रहरी की बात करें तो प्रहरी के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम बिल्कुल ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया है। स्कीम में देखो दे रखा है, आपके पहला पॉइंट है विवेचना एवं तार्किक योग्यता, यानी कि रीजनिंग दे रखी है। रीजनिंग के आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे तो 45 क्वेश्चन आएंगे। और बात करते हैं कुल अंकों की तो रीजनिंग आपकी आएगी 180 अंक की। दूसरा टॉपिक है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिकी, यानी कि इसमें से आपके 25 प्रश्न आएंगे और ये आपकी आएगी 100 नंबर की। तीसरा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की कला और भूगोल। इसमें से आपके 30 प्रश्न आएंगे और ये रहेंगे आपके 120 नंबर के। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आएंगे और 400 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपके 2 घंटे का समय रहेगा। देखो यहाँ लिखा है प्रत्येक क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 400 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, समय 2 घंटे का रहेगा। और यहाँ लिखा है प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहेगा। फिर नेगेटिव मार्किंग में देखो नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स विल बी डेडिकेट फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि 1/4 मार्किंग रहेगी। 1/4 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसे कि पहला सवाल 4 नंबर का है, अगर गलत हो जाता है तो वहां से उसके बदले 1 नंबर आपका काटा जाएगा, तो 1/4 मार्किंग रहेगी। मिनिमम पासिंग की बात लिखें, यहाँ लिखा है क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क देखिए 36% मार्क्स लाने आपको अनिवार्य है। और एनी क्वेश्चन और क्वेरीज जो क्वेश्चन होगा उसका सिलेबस अप टू 10th यानी कि 10th क्लास तक के आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट लिखे हुए हैं, यानी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ के लेवल का रहेगा, 10th क्लास के लेवल के रहेंगे। 36% लाना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, 1/4 मार्किंग रहेगी, 400 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा जिसमें रीजनिंग भी है, सामान्य ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, सामाजिक भी है और समसामयिक यानी करंट अफेयर्स भी है और राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास भी है। अब देखिए बात करते हैं रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग में अपने को तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं पढ़नी है, कथन पढ़ने हैं, परिकल्पनाएं पढ़नी है,
तर्क और कथन पढ़ने हैं, निष्कर्ष वाले कथन आते हैं वो पढ़ने हैं, कार्यवाही कथन पढ़ने हैं, संख्या श्रृंखला पढ़नी है, अक्षर श्रृंखला पढ़नी है, बेमेल ढूंढना है, चित्रों को देख करके, आकृतियों को देख करके अध्ययन बताना है, और उप विभाजन संबंधी कई प्रकार की समस्या। इनकी यहाँ पर कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं लिखा है, इनकी आपके इस एग्जाम के अंदर गणित का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये ध्यान रखें। रीजनिंग रहेगी लेकिन गणित नहीं रहेगी। पहला डाउट तो गणित नहीं आएगी। अब देखिए बात करते हैं कि करंट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो पहला आपके खेल समाचार होते हैं जो लेटेस्ट, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। राजनीतिक के संबंधित कोई सवाल आएंगे, अर्थव्यवस्था यानी कि बजट संबंधी सवाल होगा, सामाजिक कोई घटना है तो उसका क्वेश्चन करंट में पूछा जाएगा, भौगोलिक घटना है तो करंट के बारे में पूछी जाएगी, कोई सांस्कृतिक मेला है, त्यौहार है, उसके बारे में पूछा जाएगा, पारिस्थितिकी संबंधी कोई भी घटना घटित है लेटेस्ट तो पूछी जाएगी, तकनीकी क्षेत्र में कोई योगदान है तो उसके बारे में लेटेस्ट घटनाएं तो पूछी जाएगी। इनकी ये करंट के इसमें रहेंगे। करंट अफेयर्स राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध कोई व्यक्ति है जिसका निधन हो गया है या कोई उसने किताब वगैरह लिखी, उसके बारे में पूछा जाएगा। राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन से, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई उसके बारे में पूछेंगे, कोई नीति लागू की उसके बारे में पूछेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये करंट के टॉपिक पढ़ने, जैसे कोई नीतियां हैं, योजनाएं हैं, व्यक्ति है, खेल है, बजट है, और भौगोलिक और सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम है, मेले हैं, वर्तमान में जैसे कई सारे ऐसे मेले आयोजन होते रहते हैं उनके बारे में, मतलब खेल, ये अपना करंट का टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद देखिए बात करते हैं विज्ञान के अंदर। तो विज्ञान में अपने को पढ़ना है भौतिक विज्ञान और रासायनिक परिवर्तन। इनकी पहले पढ़ना है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। ये अपने क्लास 10th का टॉपिक है, यहाँ 10 तक अच्छे से पढ़ते हैं। दूसरा अपने को पढ़ना है धातु, अधातु और इसके यौगिक, ये भी 10वीं क्लास का टॉपिक रहता है। तीसरा पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, ये भी अपने 10th क्लास का अच्छा टॉपिक है। आनुवांशिकी संबंधित तो शब्दावली, ये भी 10th क्लास की बुक में आया हुआ है। मानव के शरीर में इसकी संरचना अंग, तो 10th क्लास तक की जो साइंस की बुक है उसमें से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख रोग कारक, उसके निदान और अपशिष्ट प्रबंधन, इनकी 9th 8th और 10th जो NCERT और RBC की बुक होती है उन सभी के टॉपिक हैं, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना, साइंस अब आने वाले जो अपने इस RSM SSB के जो एग्जाम पेपर हुए हैं आप वहाँ देखना, तो वहाँ पर आपको साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा पोर्शन मिला है, तो आपको साइंस को 100% अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। साइंस और करंट, जीके और रीजनिंग। अब देखिए बात करते हैं आपदा प्रबंधन के बारे में, इसमें टॉपिक लिखा है जलवायु के बारे में, तो यहाँ पर वर्गीकरण वगैरह है, जलवायु का परिवर्तन में काम आने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, आपदा की रणनीतियां हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति और योजना क्या है, ये वनों की कटाई, प्रदूषण, संसाधन अतिदोहन, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, ये संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में, इनकी सामाजिक के बारे में आपदा प्रबंधन टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चन बनने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति की बात करें तो ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्ति, भाषा, साहित्य, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, साहित्य, बोलियां, मेले, ये मतलब कुल मिला के देखा जाए तो संस्कृति के सारे टॉपिक दे रखे हैं। इसी साथ भूगोल में बात करते हैं, स्थिति है, विस्तार है, भौतिक स्वरूप है, भौतिक विभाजन है, मिट्टियां हैं, वनस्पति है, वन है, जलवायु है, अपवाह तंत्र है, झीलें हैं, सिंचाई परियोजना है, जनसंख्या है, आकार है, वृद्धि है, वितरण है, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन और राज्य मार्ग। कुल मिला के यहाँ पर भी वही। अब एक मन में सवाल आता है कि सर जीके में जिले क्या पूछेंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी जो अपने राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उन किताबों को अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, तो किताबों में जो जीके लिखा हुआ है वही पढ़ना है। वो पुराना जीके पढ़ना है, आपको नए जिलों के अनुसार ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी तक राजस्थान बुक की किताबें आती है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि हम बात करते हैं राजस्थान अध्ययन की, तो बेस्ट बुक की बात करूंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन सी बुकें अच्छी है। अर्थशास्त्र में ग्रामीण विकास के बारे में, उद्योग के बारे में, पशुपालन के बारे में, कृषि के बारे में और अन्य बजट के बारे में, अवधारणाएं और अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या है इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही आपको संविधान के बारे में देखो कुछ लिखा है कि परिचय पढ़ के जाना है, आधारभूत लक्षण पढ़ के जाने, सूचना का अधिकार अधिनियम में ये पढ़ के जाना है, राज्य शासन, राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका,
ये सचिव, जिला प्रशासन, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भारत के संविधान में देखो, वहाँ टॉपिक नहीं लिखा था भारतीय संविधान, लेकिन सिलेबस के विस्तार में दे रखा है संविधान के अंदर, तो विस्तार में देखें तो आपको पढ़ना है, संविधान भी पढ़ना है। तो ये अपने कुल मिलाकर के हमने बातें की कि क्या क्या सिलेबस है। अब देखिए बात करते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें। तो सबसे पहले देखिए अपने राजस्थान शिक्षा बोर्ड की बुक आती है राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन की किताबें आती है ये आती है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक आती है। तो आप इन किताबों में से एक बार अच्छे से रिवीजन करें। क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं आपको राजस्थान अध्ययन से। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की क्लासेज में आपके सामने रेगुलर क्लास लेके आ रहा हूँ, जो कि RBSC की बुक और जो अपनी NCERT बुक है उसके आधार पर, NCERT यानी कि इस जो अपनी RBSC और NCERT की बुक है, इसके आधार पर पूरा का पूरा कंटेंट आपको 100% निःशुल्क इस चैनल से कराने वाला हूँ साइंस का। तो साइंस आप यहाँ से एक बार देखें, वीडियोज क्लासेस देखें, आपको पसंद आए, आपको लगे, आप उसका मिलान करें, NCERT बुक से मिलान करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा कंटेंट यहाँ से अच्छा मिल रहा है, तब आपको हमारे साथ जुड़ कर रहना है, साइंस आपको यहाँ से कराई जाएगी। साथ ही साथ बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वो सीरीज के रूप में, क्वेश्चन सीरीज के रूप में कराए जाएंगे। और साथ ही साथ आप वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है जो टॉपिक है, उनको अपन अभ्यास भी करेंगे। जीके के अंदर बात करते हैं तो जीके मैंने बात कर दी राजस्थान अध्ययन की। इसके अलावा बात करता हूँ जीके में, तो अपन ध्यान रखना है जीके के अंदर एक अपने बात करते हैं GGD। इसकी वन लाइनर बुक आती है, अभी सर ने निकाली है, बहुत अच्छी बुक है, वन लाइनर बुक है, जिसमें अलग अलग दे रखा है, 3 बुक्स आई है वन लाइनर की। एक में आ रखा है भूगोल और एक में आ रखा है कला संस्कृति और एक है अपने राज व्यवस्था की। तो इन 3 बुक्स में से आपके अच्छे फैक्ट लिखे हुए हैं, तो आप इन GGD फैक्ट की बुक वगैरह, GGD सर की बुक है भूगोल की, कला की, राजस्थान की, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो मैंने इस वीडियो में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप अपने मित्रों तक साझा ज़रूर करेंगे। और आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है साइंस की, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे अपना सपोर्ट और अपना सहयोग के रूप में कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव दें कि क्लासेज का टाइम क्या है, क्या नहीं है, सारी बातें आपको वहाँ मिल जाएगी। बिल्कुल शेड्यूल से अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, साथी जुड़ते हैं, उनको एक विनम्र अपील करता हूं कि आप इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें। आपको यहाँ से A1 कंटेंट आपको साइंस का, जीके का सब कुछ पोर्शन क्वेश्चन सीरीज के रूप में कराया जाएगा। एग्ज़ाम तक रेगुलर क्लासेस रखेंगे, तब तक अपन जुड़े रहेंगे। तो अभी इस क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।